Hello students, welcome to my channel. This is Vinan Sharma. First of all, congratulations to all for completing 50,000 subscribers on this channel. काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रही थी इस क्राइटेरिया को कंप्लीट होने में, बट फाइनली आज ये कंप्लीट हो गया। वैसे तो बहुत ही लंबा टाइम लग गया इस क्राइटेरिया को कंप्लीट होने में, बट इट्स ओके, एटलीस्ट हो गया ये आज। और इसी खुशी के मौके पर आज मैं आप सभी के साथ अपनी बीएससी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के ज़रिए। मेरी 3 साल की पूरी जर्नी, किस तरह मैंने पढ़ाई करी, कौन कौन सी चीज़ें मैंने बीएससी के साथ एक्स्ट्रा देखी, सीखी, कंप्लीट मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरे सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय बीएससी जर्नी फ्रॉम फर्स्ट ईयर। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी बीएससी कहाँ से करी, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, मैंने अपनी बीएससी एक प्राइवेट कॉलेज से करी है रेगुलर मोड पर, ठीक है। यानी रोज़ाना कॉलेज जाकर मैंने अपनी 3 साल की बीएससी कंप्लीट करी है। बीच में कोरोना ज़रूर आ गया था 3rd ईयर में, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस ऑनलाइन चली 1 साल या फिर 7-8 महीने आप कह लो, उसमें भी हम गए थे। लास्ट में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी लास्ट के टाइम पर। बाकी पूरी पढ़ाई रेगुलर कॉलेज जाकर ही कंप्लीट हुई है, ठीक है। नाउ अब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँ, जब हमने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो स्टार्टिंग में जो बीएससी का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग ही लगा था, क्योंकि ये जो बीएससी का पैटर्न है वो 12th क्लास तक की पढ़ाई से अलग ही था। अब तक तो हमने जो 10th 12th की बोर्ड दिए थे उनमें पूरा सिलेबस पढ़ के और हर चैप्टर से क्वेश्चन, इस तरीके का जो पैटर्न था वो अलग था एज़ कंपैरिजन टू बीएससी के जो एग्ज़ाम पैटर्न होते थे उनसे। बट जैसे जैसे हम रोज़ाना कॉलेज जाने लगे, वहाँ हमारी रेगुलर क्लासेस चलती थी, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस चलती थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था जैसे स्कूल लाइफ ही जी रहे हैं, यानी कॉलेज लाइफ कुछ लगा ही नहीं अलग सा। हाँ, स्पेशली वन थिंग और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मेरा जो कॉलेज था वो गर्ल्स कॉलेज था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम रेगुलर क्लासेस लेते थे, बिल्कुल रोज़ाना सुबह आए, एक सारी क्लासेस ली और फिर शाम को 4 बजे छुट्टी होती थी तो 4 बजे घर चले गए। ऐसा लगता था कि स्कूल लाइफ ही जी रहे हैं, कॉलेज लाइफ कुछ दिखा नहीं था स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे जैसे जैसे रेगुलर हम जाने लगे रोज़ाना, फिर नए नए फ्रेंड्स बने क्योंकि वहाँ के लोग भी नए थे। फिर इसी तरह धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रेंडशिप बढ़ी तो आपस में स्टूडेंट्स के ग्रुप बनना स्टार्ट हो गए और सबके अपने अपने ग्रुप्स सेपरेट हो गए। क्योंकि जब स्टार्टिंग में नई नई क्लास में आते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम सबसे ही थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, फिर बाद में हमारे ग्रुप्स डिसाइड हो जाते हैं कि हाँ ये हमारा ग्रुप है, ये उनका ग्रुप है। इस तरीके से बैक बेंचर, टॉपर्स, एवरेज, सबका अपना अपना ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे भी ग्रुप्स बनने लगे और हमने फर्स्ट ईयर में खूब एंजॉय करा, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जिस कॉलेज में मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया उसका फर्स्ट बैच हम ही थे। यानी मेरी जो सिटी है उसमें वो कॉलेज उसी साल खुला था जिस साल मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उस पूरी बड़ी सी बिल्डिंग में सिर्फ हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर, ये 3 क्लासेस थी, क्योंकि हम ही थे उस कॉलेज के फर्स्ट बैच। अब वैसे तो जो 12th के बाद हम 4 साल वाला बीएससी प्लस बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं पीटीईटी का, वो भी मैंने दिया हुआ था। बट मेरे को वो नहीं करना था, क्योंकि वो जो अवेलेबल था वो ओनली हिंदी मीडियम में अवेलेबल था मेरी सिटी के अंदर। जिस कॉलेज में वो बीएससी बीएड होता था वो हिंदी मीडियम कॉलेज था, और मेरी सिटी में ये पहला कॉलेज खुला हुआ था जिस इंग्लिश मीडियम। इस वजह से मेरा मन था कि मैं जो अपनी बीएससी की पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में ही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि नर्सरी से 12th क्लास तक मेरा पूरा इंग्लिश मीडियम रहा। तो मैं अपने कॉलेज लाइफ की जो स्टडी है उसको हिंदी मीडियम में नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उस कॉलेज में नॉर्मल बीएससी में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरी सिटी में एक वही कॉलेज था जो इंग्लिश मीडियम था और उसमें ओनली नॉर्मल बीएससी अवेलेबल थी, ना ही कोई बीएससी ऑनर्स, ना ही कोई प्रोफेशनल कोर्स। स्टार्टिंग में नया नया कॉलेज खुला था इंग्लिश मीडियम, तो उसमें ओनली स्टार्टिंग में जो नॉर्मल कोर्स होते हैं बीएससी जनरल, बीकॉम, बीए, इस तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और मुझे करना था इंग्लिश मीडियम से। चाहे मैं कोई सा भी डिग्री करूं, बट इंग्लिश मीडियम से ही करना था। इसलिए मैंने बीएससी बीएड का मेरा नंबर आ गया था कॉलेज में, बट मैंने उसको छोड़ दिया और फिर उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया फॉर बीएससी जनरल डिग्री 3 ईयर कोर्स के लिए।
ठीक है, रेगुलर मोड पर। अब इस तरीके से हमारे जब फर्स्ट ईयर में हम थे तो हम भी थे पूरे कॉलेज के अंदर, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते थे हमारे कॉलेज में, बहुत ही अच्छे अच्छे। हर चीज़ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, हर चीज़ के प्रोग्राम्स होते थे, हर चीज़ सेलिब्रेट होती थी वहाँ पर। तो हमने फर्स्ट ईयर में इतना एंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरा ये था हमेशा से कि मुझे जो भी कंपटीशन हो हर उसमें पार्टिसिपेट करना है, चाहे मुझे आए या ना आए, कोई चीज़ मेरे को आती हो या ना आती हो, बट जो भी कंपटीशन होगा मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था। और मैं हर बार हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और मोस्टली कंपटीशन में मुझे प्राइज़ मिलता ही था, चाहे थर्ड रैंक आए, सेकंड रैंक आए, या फिर नॉर्मली जो टॉप 5 के अंदर जिनको प्राइजेस मिल जाते हैं उनमें आए, लेकिन प्राइज़ मुझे मिलता था। क्योंकि ये चीज़ तो मैंने पहले ही सोच रखी थी, कॉलेज लाइफ में फुल एक्सप्लोर करना है, सारे जो भी कुछ हो सब चीज़ सीखनी है, सब चीज़ ट्राई करनी है, हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, चाहे कुछ आए या ना आए। तो ये चीज़ मेरा हमेशा से रहता था, इसलिए मुझे वहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। अब जैसे मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, तो पहले मुझे बोलने में भी काफ़ी डर लग रहा था। तो वहाँ पर जो कंपटीशन होते थे, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, इस तरह के, उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट करा। वहाँ पर स्टार्टिंग में इतना डर लगता था स्टेज पर जाकर बोलने में, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा झिझक खुली। वहाँ पर एंकरिंग करी, एंकरिंग का भी मौका मिला मुझे वहाँ के प्रोग्राम्स में। तो इस तरह धीरे धीरे करके मेरी झिझक खुली और फिर अब आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। तो इसका कहीं ना कहीं छोटा सा रोल उस कॉलेज का भी है, इसकी वजह से थोड़ा मेरा अंदर की झिझक खुली। बाकी ये सब तो हो गया आपका अदर देन एकेडमिक्स। मैं फ़िलहाल एकेडमिक्स की बात करूँगी, ये थोड़ा सा मेरा साइड का था। एकेडमिक्स के अलावा मैंने और क्या क्या वहाँ पर करा। तो फर्स्ट ईयर में मैंने फुल एन्जॉयमेंट करा। प्लस अब एकेडमिक्स की बात करें तो वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती थी, हर टीचर बिल्कुल परफेक्टली प्रॉपर वे में अपना सिलेबस कंप्लीट कराते थे। तो हमारा जो क्लासेस थी वो बहुत ही अच्छे से चलती थी। जितना भी हमारा सिलेबस था, जैसे हर सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट होती थी, तो पूरा सिलेबस कॉलेज वालों ने कंप्लीट कराया था, जिसकी वजह से भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। मतलब वहाँ पर हमने पूरी जो भी चैप्टर्स थे, जितने भी यूनिट्स थी, कंप्लीट उन्होंने सिलेबस करवाया, प्लस प्रॉपर नोट्स बनवाते थे। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ वो उसी की बदौलत है कि मैंने जब प्रॉपर नोट्स से पढ़ा, इसी वजह से मैं आपको भी प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा पा रही हूँ इस चैनल पर। तो ये भी एक उसी कॉलेज की बदौलत है। वहाँ पर हमने प्रॉपर नोट्स बनाकर प्रॉपर क्लासेस लेकर पढ़ाई करी थी। इसके अलावा और वहाँ पर हमें हमारे हर 2 महीने में टेस्ट लगा करते थे हर सब्जेक्ट के। जितना सिलेबस हो जाता था, जितने यूनिट्स पढ़ा दिए जाते थे, तो उन टेस्ट की वजह से, अब टेस्ट का जब प्रेशर आता है ना, तो बच्चे खुद ही पढ़ने लग जाते हैं। जब तक टेस्ट का प्रेशर नहीं होता है, स्कूल में भी हमें ऐसे ही होता था, जब टीचर्स टेस्ट के लिए बोलते थे तभी हम पढ़ना स्टार्ट करते थे। इसी तरह हमारे कॉलेज में भी टेस्ट लगा करते थे हर 2 महीने में, हर महीने में अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर ही टेस्ट लगा करते थे, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाती थी। तो उन टेस्ट में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। और फाइनल जब हमारे बीएससी के एग्ज़ाम होने वाले थे, उससे पहले हमारी प्री यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स भी लगी, बिल्कुल एज इट इज़ यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर फुल पेपर। और जो भी हमारी कमियाँ होती थी, हमारे टीचर्स हमें बता देते थे कि इस तरह तुम्हें कॉपी में लिखना है, इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये कमी है, ये चीज़ें करो। तो वो सारी चीज़ें मैंने कॉलेज में सीखी है। हमारे कॉलेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता था बीएससी को। फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी मैंने। सारे जो हमारे टेस्ट थे उनमें भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। इस वजह से जब हमारा फाइनल यूनिवर्सिटी का पेपर लगा था फर्स्ट ईयर का, तब उसमें मेरे बने थे 85.92% फर्स्ट ईयर के अंदर। और उसमें मेरी जो रैंक आई थी वो आई थी 4th रैंक इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। मैंने जो बीएससी करी थी वो कोटा यूनिवर्सिटी से करी थी, इंग्लिश मीडियम में। तो उसमें मेरी जो रैंक थी वो 4th रैंक आई हुई थी ओवरऑल यूनिवर्सिटी में। तो जब फर्स्ट ईयर का मेरा ये रिज़ल्ट आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हम कॉलेज के फर्स्ट बैच थे और फर्स्ट बैच ने ही एक अच्छा शानदार रिज़ल्ट दिया था। यूनिवर्सिटी की जो टॉप 10 रैंक्स थी उसके अंदर हमारे कॉलेज से 5 स्टूडेंट्स आए हुए थे, जिनमें से एक मैं भी थी जिसकी 4th रैंक आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर सेकेंड ईयर में भी इसी तरीके से हमने रेगुलर मोड पर पूरी पढ़ाई करी।
रेगुलर क्लासेस अटेंड करी। अब क्लासेस जब अटेंड करते थे तो जो कॉन्सेप्ट होते थे वो तो हम क्लासेस से समझ लिया करते थे, लेकिन अब उन्हें घर पर जाकर कौन पढ़े, दोबारा पढ़ने में जोर आता था। तो दोबारा हम जब भी पढ़ पाते थे जब हमारे टेस्ट अनाउंस होते थे। टेस्ट जैसे ही अनाउंस होते तभी हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते थे। बाकी जो अदर टाइम था, जैसे कॉलेज का डेली का जो दिन का टाइम होता था वो कॉलेज में निकल जाता था रोज़ाना। जो रात का टाइम होता था उसमें मेरे को ये लगता था कि यार ये तो हो गया एकेडमिक्स, इसके अलावा भी कुछ सीखना चाहिए। तो जो रात का टाइम होता था वो मैं अपना यूट्यूब पर स्पेंड करती थी, नई नई चीज़ें सीखने में, ट्राई करने में। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं अपने कॉलेज लाइफ में, यूट्यूब पर देख देख कर उसे ट्राई करना, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैं मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कुछ मतलब इंटरनेट से रिलेटेड ही चीज़ें सर्च करने का। मेरा हमेशा से ही मन था कि कॉलेज लाइफ तो चल रही है, एकेडमिक्स भी चल रही है, बढ़िया चल रहे हैं दोनों चीज़, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ सीखूं जिससे कॉलेज लाइफ के साथ साथ ही अर्निंग भी स्टार्ट हो। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, मतलब बहुत हर कुछ देख लिया मैंने, हर कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन अभी बस ट्राई ही कर रही थी, सीख ही रही थी, देख ही रही थी यूट्यूब से। इसलिए अभी सेकेंड ईयर तक तो कोई भी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी मेरी, ठीक है। और अभी ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट नहीं करा था। फ़िलहाल सेकेंड ईयर में मैं बस और कुछ देख रही थी, क्योंकि मेरा ये था कि यूट्यूब चैनल में तो काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, कुछ और एक्स्ट्रा जो कि क्योंकि पूरा सुबह से शाम तक कॉलेज में निकल जाता था, तो ऐसा कुछ जो कि मेरा 2-3 घंटे काम करके और मुझे अर्निंग हो, इस तरह का मैं सोर्स ढूंढती थी। कोई स्किल्स भी सीख रही थी, जो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं उनको करती थी, उनसे कुछ सीखती थी। जो आपने भी देखे होंगे, यदि आपने ऑनलाइन वर्क सर्च करने के लिए ट्राई करा होगा, तो जैसे फ्रीलांसर, फीवर, इस तरह की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराती है, उन पर भी मैंने काफ़ी ट्राई करा, बट मुझे उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो ये चीज़ें मैं देखती रही हमेशा से, बस यूट्यूब पर देखती, फिर उन्हें लैपटॉप में सर्च करके ट्राई करती वो चीज़ें करना। इस तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा अपने कॉलेज लाइफ की, जो एकेडमिक्स थी और कॉलेज लाइफ थी उसके अलावा शाम को घर पर बैठकर। और फिर जैसे ही हमारे टेस्ट अनाउंस होते तो बस टेस्ट के लिए बीएससी का वही पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो हमारे कॉन्सेप्ट तो हम डेली जो पढ़ते थे कॉलेज में जाकर, रोज़ाना जो सीखते थे हमारे एकेडमिक्स से रिलेटेड, वो सारा हो जाता था। और जब हमें याद करना होता उस चीज़ को बीएससी के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ हम एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ लेते थे। फिर जैसे ही हमारे एग्ज़ाम आते, यानी जैसे हम अभी जो आपके बीएससी के फॉर्म होते हैं, एग्ज़ाम के फॉर्म वो भरने में आ गए, तो जैसे ही एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में आ गए, यानी अब आपके एग्ज़ाम में 2 महीने से ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं, ये कंफर्म हो जाता, तब से हम रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर देते थे सभी स्टूडेंट्स। फ़िलहाल मैं अपनी बात बता देती हूँ। तो जैसे ही हमारे बीएससी के फॉर्म स्टार्ट हो जाते, टीचर से कह देते थे कि अब आपके बीएससी एग्ज़ाम में ओनली 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, तो बिल्कुल दिन रात सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। क्योंकि उस वक्त ये नहीं था कि आधा सिलेबस करना है, उस वक्त ये ही था कि पूरा सिलेबस करना है। तो पूरी 5 यूनिट सभी सब्जेक्ट की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तीनों पेपर, है ना, तो उनकी तीनों पेपरों की पाँचों यूनिट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉन स्टॉप। जैसे लास्ट के 3 महीने तो सिर्फ बीएससी पढ़ा और कुछ नहीं करा। ये जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो लास्ट के 3 महीने मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि पूरे साल तो हम सिर्फ क्लासेस वगैरह लेते थे, उन्हें याद तो जब भी करते थे जब टेस्ट लगते थे। तो इसी तरह उनको बीएससी के अकॉर्डिंग, जो यूनिवर्सिटी के पेपर के अकॉर्डिंग परफेक्ट करना था, तो वो लास्ट के 3 महीने में हम बिल्कुल अच्छे से कर देते थे। जो हमें नोट्स बनवाए जाते थे क्लास में, उनको पढ़ लेते थे पूरा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये 2 चीज़ मैं आपको हर बार बताती हूँ। तो नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके ही जो मेरा परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा बना। इसके अलावा बुक्स तो मुश्किल से ही, जैसे कोई टॉपिक नोट्स में नहीं लिखवाया तो बुक से पढ़ लिया। मानो कोई टॉपिक सिलेबस में है लेकिन नोट्स में लिखवाया नहीं, सर ने ऐसे ही समझा दिया, तो उसको बुक से पढ़ लिया, बुक से याद कर लिया। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। स्टार्टिंग से ही जो सिलेबस में है केवल उतना ही पढ़ती थी मैं। मुझे एक्स्ट्रा जो एकेडमिक्स थी उनमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे यूट्यूब से सीखने में ज़्यादा मज़ा आता था, बजाय एकेडमिक्स के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने में, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी वो थी हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़, जो कि कॉलेज में होती थी। तो वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करने में मज़ा आता था।
और उनमें बढ़िया रैंक आती थी, गिफ्ट्स मिलते थे, बहुत मज़े आए थे उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में। तो इस तरीके से निकला सेकेंड ईयर। अब जैसे ही हमारे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आने वाले थे, 3 पेपर लग चुके थे हमारे बीएससी के स्टार्टिंग के, लेकिन जैसे ही चौथा पेपर लगने वाला था, कोरोना आ गया। और जैसे ही कोरोना आया, तब से स्टार्ट हुई मेरी यूट्यूब की जर्नी। यानी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के बाद जैसे ही सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम लग रहे थे तो बीच में ही रुक गए थे, तो वहाँ से स्टार्ट हुई ये जर्नी यूट्यूब की। वैसे तो जैसे ही मेरे सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम लग रहे थे, उससे पहले जब मैं चीज़ें ट्राई कर रही थी, तब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, मुझे यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद यही एक परफेक्ट है जिसमें मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ट्राई करने पर मुझे कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए सोच लिया था सेकेंड ईयर के लास्ट में। बट लास्ट में कुछ 10-15 वीडियोज़ ही डाले होंगे, उसके बाद मेरे बीएससी के एग्ज़ाम आ गए तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया। फिर उन जो बीएससी के एग्ज़ाम में मैंने टाइम दिया था, और फिर वो कुछ 10-15 या फिर ज़्यादा ही वीडियोज़ थी, 20-25 वीडियो होंगी, तो वो थोड़ा सा उन पर व्यूज़ आने लगे। फिर मैंने देखा कि हाँ, इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, यानी ये चीज़ें जब मैंने स्टार्टिंग में नोट्स आपको प्रोवाइड करना शुरू किया था बीएससी के, तब मैंने देखा कि हाँ, इस चीज़ की नीड है, स्टूडेंट्स को बीएससी के नोट्स की ज़रूरत है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं या जो डिस्टेंस मोड पर अपनी बीएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए नोट्स प्रोवाइड कराना चाहिए। बट अब स्टार्टिंग में मैंने 20-25 वीडियो डालकर स्टॉप कर दिया था, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने लग गई थी। बट जैसे ही हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हुए, जिस दिन कैंसिल हुए उस ही दिन से मैंने वीडियो बनाना कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि फिर ये था कि अब पता नहीं एग्ज़ाम तो कब लगेंगे। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, तो मैं रोज़ाना वीडियो बनाती थी। फिर एक दिन वीडियो बनाती, शाम तक वो एडिट करती, अगले दिन उसको अपलोड कर देती। इस तरीके से मेरा कंटिन्यू कम से कम 6 महीने 7 महीने का लॉकडाउन लगा था, तो कंटिन्यू चला था मेरा ये वीडियो का सिलसिला। हर 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो मैं अपलोड कर ही देती थी, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में 200 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी थी उस टाइम पर। क्योंकि मेरे पास उस वक्त 12th क्लास के नोट्स भी रखे हुए थे, बीएससी के नोट्स भी थे मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो इस तरीके से काफ़ी 200 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी थी लगभग नवंबर तक जाकर मेरे चैनल पर, जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया। और चैनल भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी नोट्स की उस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था कि पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। तो उस वक्त काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे, इतने भी नहीं कह रही, 1000 से ऊपर व्यूज़ तो आते ही नहीं थे। लगभग 200-300 व्यूज़ हर वीडियोस पर आ जाते थे, वो भी अपने आप बिना शेयर करे। मैं कभी भी शेयर नहीं करती थी अपनी वीडियोस को। तो वो जो 200-300 व्यूज़ अपने आप आ रहे थे, उस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही थी कि चलो हाँ, कुछ लोगों की तो हेल्प हो रही है इस चैनल से, यानी कुछ लोगों को तो सपोर्ट मिल रहा है नोट्स से, तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। फिर जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें देख रही थी और भी चीज़ें, अब लॉकडाउन का वक्त था तो पूरा दिन अपना सुबह से शाम तक, अब कॉलेज जाने का भी वो टाइम वो भी मेरे पास आ गया। तो जो मैं वीडियोस एडिटिंग वगैरह वीडियोस बनाती थी यूट्यूब के लिए, ये सब चीज़ तो चल रही थी, और साथ में जो और एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी देख रही थी कि एक इनकम सोर्स बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इनकम सोर्स के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई करी, कुछ काम की नहीं निकली, किसी से कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फाइनली 1.5 साल बाद यूट्यूब से ही इनकम स्टार्ट हुई, जो कि मैं बताऊँगी आपको कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पूरा लॉकडाउन, फिर हमारा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल ही हो गया था कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम लगने ही वाले नहीं हैं। इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम बंद हुए थे मैंने पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी। तो सब कुछ भूल भाल गए थे पूरे लॉकडाउन में कि अब दोबारा से पढ़ने का हिम्मत नहीं थी कि अब दोबारा सेकेंड ईयर को कैसे पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि लॉकडाउन का इतना लंबा टाइम पीरियड था कि उसमें हम सेकेंड ईयर का जो पढ़ा था वो सब भूल गए थे। फिर उसके बाद हमारे थर्ड ईयर में एडमिशन स्टार्ट हो गए। अब थर्ड ईयर की जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन ही चल रही थी। ऑनलाइन हमें जूम मीटिंग पर जो क्लासेस थी वो होती थी। बट मेरे को तो ये था कि मुझे अब यूट्यूब पर ही कंटिन्यू करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालते रहना है। तो मैं क्लासेस बहुत कम लिया करती थी, बहुत ही कम। ऑनलाइन क्लासेस देखने में वो मज़ा भी नहीं आता था। ऑनलाइन पहली बार ऑनलाइन पढ़ रहे थे, सबने पहली बार एक नई चीज़ देखी कि हाँ भाई, इस तरीके से ऑनलाइन भी क्लासेस चल सकती थी हमारे स्कूल कॉलेज की। तो ऑनलाइन जो क्लासेस लेने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझे ऑफ़लाइन क्लासेस में ही मज़ा आता था। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो हमें लगती थी बहुत ही कम ली थी, क्योंकि अटेंडेंस का कोई इश्यू था नहीं।
ऐसे भी नहीं था कि सभी को ऑनलाइन क्लास लेना कंपलसरी है, तो जिन स्टूडेंट्स को लेना हो वो लो, जिनको नहीं लेना हो मत लो। बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस हमें भेज दी जाती थी हमारी ईमेल पर, तो हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेती थी। जैसे 7-8 दिन के इकट्ठे हो गए कि हाँ भाई 7-8 दिन से क्लास नहीं ली, इकट्ठे लेक्चर्स को लिया, गूगल ड्राइव पर चलाया और स्पीड फास्ट करके बस सुन लिया लेक्चर्स को कि हाँ ये टॉपिक इस तरीके से है। क्योंकि क्लासेस में भी तो हम ऐसे ही लेते हैं, आधा ध्यान टीचर के समझाने पर होता है, आधा ध्यान पड़ोसी से बात करने में होता है, तो वहाँ पर भी हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, तो 1 घंटे की वो ऑनलाइन क्लास होती है, लेकिन पढ़ाई उसमें आधे घंटे ही हो पाती थी, क्योंकि थोड़ा सा अरेंजमेंट वगैरह और स्टूडेंट्स का डिस्टर्बेंस, तो ये सब चीज़ें मेरे को एक तरीके से टाइम वेस्ट लगती थी। इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस रोज़ाना नहीं लेती थी। मेरा काम चल रहा था बस यही, इनकम सोर्स ढूंढना और यूट्यूब पर कंटिन्यू करना, यूट्यूब पर वर्क करना, लगातार नोट्स कलेक्ट करना, आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ बनाकर प्रोवाइड कराना, उनको अपलोड करना, यही सब चीज़ें चल रही थी। 3rd क्लास की जो मेरी क्लासेस थी, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लॉकडाउन के ज़रिए, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो 3rd ईयर की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो तो मैं इकट्ठे 7-8 दिन का एक बार में ही देख लेती थी, उन्हें समझ लेती थी। अब 3rd ईयर में ये था कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जब हम रेगुलर कॉलेज जाते थे जब तो हमें नोट्स बनवाते थे। अब यदि मैं ऑनलाइन क्लास लूँगी ही नहीं तो फिर मेरे नोट्स कहाँ से बनेंगे। तो ये जो नोट्स का इशू था 3rd ईयर के अंदर, इसके लिए मैंने फिर बुक्स खरीद ली 3rd ईयर में, क्योंकि पक्का तो पता नहीं था कि कॉलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। यदि खुलते तब तो नोट्स की इशू नहीं रहता, लेकिन उस वक्त ये कंफर्म नहीं था कि 3rd ईयर में कॉलेज खुल भी होंगे भी या फिर नहीं खुलेंगे, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर 3rd ईयर में मैंने बुक्स खरीद ली थी, केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी और मैथ्स की भी, ताकि जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको मैं बुक्स में टिक लगा लूँ कि हाँ ये टॉपिक्स हैं। सिलेबस का, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स टिक लगा लेती थी और उनके लेक्चर्स देख लेती थी, जो कि हमारे कॉलेज वाले प्रोवाइड कराते थे हमें, और फिर उन लेक्चर्स को पढ़ के समझ के नहीं, ठीक है, हो जाता था मेरा काम। तो उस वक्त केवल समझना ही चल रहा था, सारे लेक्चर्स इसी तरीके से देखने में आते थे। क्योंकि वो 3rd ईयर का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ था वो तो मैंने पूरा यूट्यूब वीडियोस बनाने में, ऑनलाइन कोर्सेज देखने में और यूट्यूब पर नई नई चीज़ें सीखने में ही निकाल दिया था। फिर लास्ट के जो हमारे 4 महीने बचे थे, जब हमारे कॉलेज ओपन हुए थे, तब कॉलेज वालों ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए, हमारे टेस्ट ऑर्गेनाइज हुए थे तो हमने टेस्ट दिए, टेस्ट के ज़रिए फिर पढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही टेस्ट का प्रेशर आता है तभी तो हम पढ़ते हैं। इसलिए जैसे ही हमारे टेस्ट अनाउंस हुए हमने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, और फिर लास्ट के 3 महीने मैंने प्रॉपर बीएससी को दिए। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, बिना एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन को सब चीज़ हटाकर प्रॉपर बीएससी को दिए, जिसकी वजह से फिर 3rd ईयर में भी मेरी अच्छी परसेंटेज बनी। एक चीज़ रह गई बीच में कि 2nd ईयर में हम हो गए थे प्रमोट, तो जो हमारी 1st ईयर की परसेंटेज थी उसी में ही सभी की 3-4 परसेंटेज बढ़ाकर, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, इस तरीके से परसेंटेज बढ़ाकर 2nd ईयर की हमारी मार्कशीट आ गई थी। तो मेरी 1st ईयर में बनी थी 85.92, फिर 2nd ईयर में मेरी बनी थी 88.97, और फिर 3rd ईयर में तो हमने 50% सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना बीएससी का एग्ज़ाम दिया ही था, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके। तो उसमें मेरी परसेंटेज बनी थी 88 के समथिंग ही कुछ बनी थी। फिर लेकिन फाइनल ईयर में तो जो ओवरऑल माना जाता है तीनों ईयर का मिलाकर, बाकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 3rd ईयर का कितना था परसेंटेज, बट मुझे ओवरऑल याद है, ओवरऑल था 87 पॉइंट कुछ करके। तो ये जो ओवरऑल परसेंटेज था उसके अकॉर्डिंग भी मेरी 4th रैंक की थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, क्योंकि 1st ईयर में भी 4th रैंक थी, 2nd ईयर में प्रमोट हो ही गए तो सब उसी पोजीशन पर रहे जो कि 1st ईयर में थे। फिर 3rd ईयर में भी मेरे अच्छे परसेंटेज बने, क्योंकि लास्ट टाइम पर ही जो भी मेरा रिज़ल्ट है बीएससी का, वो लास्ट टाइम पर बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें याद करने में बिल्कुल दिमाग में भर लिया लास्ट टाइम पर। और जो क्लासेस थी ना वो मैंने रेगुलर ली थी। बस इतना सा है कि जो लेक्चर्स वगैरह हैं, टॉपिक्स को समझने की क्लासेस हैं, वो सारी मैं देखती रहती थी बीच बीच में। यानी उसमें ऐसे नहीं करा कि लास्ट टाइम पर ही लेक्चर ले रहे हैं, यदि लास्ट टाइम पर समझने बैठेंगे तो याद कब करेंगे। तो मैंने टॉपिक्स जो समझने का होता है वो मैं करती रहती थी स्टार्टिंग से ही, समझने के लिए सारे टॉपिक्स मेरे चलते रहते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई बंद कर दी। और जो याद करने का होता था वो होता था लास्ट टाइम पर, एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले सारी चीज़ें जो समझा है उसको दिमाग में भर लिया, याद कर लिया।
स्पेशली मैथ्स और फिज़िक्स के अंदर तो जो थ्योरम्स होती हैं, डेरिवेशंस होते हैं, उनको बिल्कुल 3-3 4-4 बार रफ में लिखकर प्रैक्टिस करी है बिना देखे, तब जाके वो याद होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट से पढ़ लिया और काम चल जाएगा। तो थ्योरम्स में तो ये याद रखना, मैथ्स की थ्योरम्स में बिना देखे लिखकर प्रैक्टिस करना, तभी याद हो पाएंगे मैथ्स की थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारा थर्ड ईयर का भी रिज़ल्ट आ गया और मेरी बनी ओवरऑल परसेंटेज 87 करके कुछ। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा रिज़ल्ट था। बीएससी में 4th रैंक आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में, इससे बड़ी और क्या चाहिए, इतना काफ़ी है। बीएससी में ज़्यादा परसेंटेज का कोई वो मतलब भी नहीं है बीएससी के अंदर। यदि आप 90 बना लो, 92 बना लो, 80 अब बना लो, सब बराबर है वैसे तो। बस केवल इतना सा था कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, एक अच्छा इंप्रेशन जम जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा टॉपर है, अच्छे पढ़ाई में अच्छी है। इस तरीके से जो कॉलेज के अंदर रेस्पेक्ट मिलती थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी। इसी वजह से अच्छी परसेंटेज बनाने का मन करता था, अच्छे से पढ़ाई करने का मन करता था, क्योंकि काफ़ी जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें आप अलग दिखते हो, अलग आपको रेस्पेक्ट मिलती है, अलग आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलता है टीचर से, एक अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट, जो मुझे अच्छा लगता था हमेशा से। इसलिए मेरे को हमेशा से अच्छी परसेंटेज बनाने का मन करता है। बाकी परसेंटेज कहीं काम नहीं आती, वैसे परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है टॉपर्स के साथ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इसी वजह से मुझे अच्छी परसेंटेज बनाने का मन करता था हमेशा से ही। अब फिर जो मेरा वो यूट्यूब चैनल चल रहा था, जो कि मैंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करा था, तो वो पूरा मेरा चलता रहा था थर्ड ईयर तक। थर्ड ईयर में वो पूरा चलता रहा था। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मेरी यूट्यूब इनकम भी स्टार्ट हो चुकी थी। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फाइनली जो पूरा 1.5 साल, मान लो आप 1.5 साल कंटिन्यू यूट्यूब पर वर्क करने के बाद, 1.5 साल तो मैं वो बता रही हूँ जब मेरा इनकम स्टार्ट हुआ, यानी जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा था तब से 1.5 साल बाद। और आपको एक बात बताऊँ, मेरा जो मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था धनतेरस के दिन। तो मुझे इस बात की इतनी खुशी थी कि धनतेरस के दिन एक बढ़िया काम हो गया कि मेरे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया थर्ड ईयर के एंड में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ चलो, कॉलेज जाते जाते, ख़त्म होते होते, एटलीस्ट कॉलेज मतलब पूरा एंड नहीं हुआ था और मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट होने से पहले ही मेरा जो यूट्यूब इनकम है वो स्टार्ट हो गया था। भले ही ये छोटा सा ही अमाउंट है, ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि इतने भी व्यूज़ नहीं आते थे स्टार्टिंग में चैनल पर, लेकिन एक छोटा सा इनकम जो स्टार्ट हुआ था ना, उससे इतनी खुशी मिली ना बहुत ही ज़्यादा, कि फाइनली इतनी चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर अर्निंग स्टार्ट कर दी। ये चीज़ से मुझे बहुत ही खुशी मिली थी जब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म होने से पहले पहले फ़र्स्ट पेमेंट आ गया था यूट्यूब से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई 3 ईयर BSc एक्सपीरियंस और 3 ईयर BSc जर्नी with my YouTube channel. I hope you all enjoy this video because यहाँ तक आ गए हो तो काफ़ी इंटरेस्ट आ ही रहा होगा वीडियो देखने में, तभी आप यहाँ तक आ चुके हो वीडियो के लास्ट तक। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अपना अपना BSc एक्सपीरियंस, जो कि आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस है, ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.